निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है और हमारे लड्डू गोपाल जी ने आज बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का घर में चंदन श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे चंदन का लेप तैयार करेंगे। ये चंदन हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और रथ यात्रा के बाद से 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन से सेवा की जाती है। तो चलिए, हम सबसे पहले ठाकुर जी के लिए घर पर चंदन तैयार करेंगे। तो इस चंदन को तैयार करने के लिए आप गोपी चंदन, हरी चंदन या तुलसी चंदन आप ले सकते हैं, या फिर मलयागिर चंदन जो आता है उससे भी आप ठाकुर जी के लिए घर पर बहुत आसान तरीके से लेप तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं ठाकुर जी के लिए मलयागिर चंदन, गोपी चंदन और कपूर से बहुत ही अच्छा सा चंदन का लेप तैयार करूंगी, जो कि हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है। तो रथ यात्रा के बाद से 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिए को प्रज्वलित कर लिया है और इसके बाद अब हम ठाकुर जी के लिए चंदन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपके घर में अगर ठाकुर जी बाल गोपाल हैं तो आप भी उनकी चंदन सेवा इस बार की अक्षय तृतीया पर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को, जगन्नाथ भगवान को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है 21 दिनों तक। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल लिया है चंदन को बनाने के लिए, क्योंकि गुलाब ठंडा होता है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर मलयागिर जो चंदन होता है उसे घिसूंगी, और मलयागिर चंदन जो होता है ठंडा होता है। तो चलिए, हम ठाकुर जी के लिए तैयार करते हैं बहुत आसान तरीके से घर पर चंदन, और फिर करेंगे ठाकुर जी का बहुत ही बढ़िया सा चंदन और फूलों से श्रृंगार। तो ये हमारे पास मलयागिर चंदन है, ये असली चंदन है लकड़ी का। इसे लकड़ी के पेड़ से लिया जाता है। आपको किसी भी पूजा की शॉप में ये असली चंदन मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं मलयागिर चंदन को, ये जो पत्थर का एक चकला टाइप का है, उसमें घिस रही हूँ। और ये इसकी जो महक है वो काफी ज्यादा सुगंधित है और काफी ज्यादा शीतलता प्रदान करता है। तो बहुत अच्छे से हम इसको एकदम घिसेंगे पीढ़े में देर तक। अगर आपके पास ये वाला चंदन नहीं है तो आप गोपी चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ठंडक प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे कपूर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपूर ले लिया है और इसे भी बहुत अच्छे से बारीक सा हमें पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। तो अक्षय तृतीया के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी को के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। तो आप भी बहुत अच्छे से इस वैशाख के महीने में ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गोपी चंदन लिया है, इसे भी हम इस पट्टे पे बहुत अच्छे से घिस लेंगे। इसका एकदम चिकना सा हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। तो दोस्तों, राधा नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आप भी राधा नाम का जाप करिए, लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा करिए। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का जो चंदन का लेप है वो बनकर तैयार है। इसके बाद हम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से चंदन का लेप लगाएंगे। तो चलिए, ठाकुर जी का हमारे सुबह स्नान हो चुका था। तो ये ठाकुर जी की हम ड्रेस को रिमूव करेंगे और फिर हम ठाकुर जी की चंदन सेवा करेंगे।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोग के साथ अपने ठाकुर जी का वीडियो शेयर करती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल जी का समर ड्रेस कलेक्शन है जो कि मैंने घर पे तैयार किया है। मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे कितने प्यारे प्यारे ड्रेस बनाए हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इत्र ले रही हूँ और ठाकुर जी की थोड़ा सा मालिश कर दूंगी। तो मैंने गुलाब का इत्र लिया है और बहुत अच्छे से हम ठाकुर जी की मालिश करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो गर्मी से राहत के लिए हम गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, मैंने इत्र लगा दिया है ठाकुर जी को। अब चंदन अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी खुशबू लग रही है, क्योंकि इसमें कपूर मिला है, गुलाब जल मिला है, साथ ही मलयागीर चंदन है, गोपी चंदन है। सारी चीजों को मिलाकर मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत ही बढ़िया सा चंदन का लेप तैयार कर लिया है। और सबसे तो अब हम ठाकुर जी को ये चंदन का जो लेप है इसे अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि मैंने इत्र लगा दिया है इसीलिए चंदन अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने जो इत्र अप्लाई किया था उसे मैंने एक कपड़े की हेल्प से साफ कर दिया है, क्योंकि इत्र लगाने की वजह से चंदन अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो चलिए चरणों से लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ठाकुर जी के चरणों पे चंदन अप्लाई करेंगे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी ठाकुर जी को चंदन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप बढ़िया बहुत अच्छे से हम अपने ठाकुर जी को चंदन की सेवा करेंगे। तो मजा आ रहा है ना कानू सरकार। तो जब अपने ठाकुर जी की तरह तरह की सेवा करते हैं तो हमारे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब अपने ठाकुर जी की दिनचर्या का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग के सपोर्ट से मेरे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मैं बहुत आगे बढ़ सकूं। तो इस तरीके से अब ठाकुर जी के फेस पे भी हम चंदन अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये श्रृंगार जब हम ठाकुर जी का करते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन की सेवा चलेगी, क्योंकि इन 21 दिनों में हमारे ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, भीषण गर्मी पड़ने लगती है अक्षय तृतीया के बाद से। इसलिए ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन का श्रृंगार किया जाता है। वृंदावन में भी इस फेस्टिवल को बहुत आराम से, बहुत धूमधाम से सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं ठाकुर जी को चंदन अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी हैं तो आपने ठाकुर जी का भी चंदन श्रृंगार जरूर करिए, चंदन की सेवा दीजिए। सुंदर सुंदर पुष्पों से ठाकुर जी के लिए माला बनाइए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। उनके लिए घर पर फूल बंगला बनाइए। मैं अपने ठाकुर जी के लिए अभी फूल बंगला भी बनाऊंगी और उसका वीडियो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बहुत अच्छे से हमें ठाकुर जी को चंदन से एकदम चंदन का लेप कर देना है, जिससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिल सके। तो ये देखिए ठाकुर जी को बहुत अच्छे से मैंने चंदन अप्लाई कर दिया है। हमारे बाल गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस चंदन श्रृंगार में। तो अगर आप पूरे शरीर पर ठाकुर जी को चंदन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें व्हाइट ड्रेस पहना सकते हैं और फेस पे और जिन जिन जगहों पर आपको चंदन अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं जब ठाकुर जी को चंदन अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ मैं नैपी ड्रेस पहनाती हूँ और बाकी पूरे शरीर पर मैं ठाकुर जी को बहुत अच्छे से चंदन अप्लाई करती हूँ। तो जिस तरीके से आपकी अपनी चॉइस है, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी को मैंने बहुत अच्छे से चंदन अप्लाई कर दिया है और इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत ही शीतलता मिलेगी और काफी भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी महक भी बहुत अच्छी सी लग रही है। तो मैंने जो जो जगह छुटी हुई थी वहां भी मैंने बहुत अच्छे से चंदन को अप्लाई कर दिया है। तो आपको सेम इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार करना है। और मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि आगे किस तरीके से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगी। तो मैं डेली आप लोग के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन श्रृंगार का वीडियो शेयर करूंगी। तो और जिन जिन जगहों पर मुझे थोड़ा छूटा हुआ लग रहा था वहां पे भी मैं बहुत अच्छे से मैंने चंदन को अप्लाई कर दिया है।
तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी बहुत ही मजे से अपनी चंदन सेवा करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे ठाकुर जी को ये चंदन वाला श्रृंगार करवा के। तो हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छी अच्छी पोशाकें, सुंदर सुंदर से पुष्प, अच्छे अच्छे से गहने। तो ठाकुर जी को अक्षय तृतीया पर चांदी के गहने भी जरूर पहनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो लड्डू गोपाल जी के चांदी के गहने हैं मैंने पहले ही पहना दिया है इस तरीके से, क्योंकि चांदी भी ठंडी होती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को चांदी के गहने भी जरूर पहनाइए और ठाकुर जी को चांदी के गहने अक्षय तृतीया पर जरूर पहनाने चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी की अभी श्रृंगार कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो बाकी का श्रृंगार अभी इनकम्प्लीट है वो भी श्रृंगार हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारे नटखट कन्हैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, एकदम चंदन लगा हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी छवि लग रही है हमारे प्यारे नटखट गोपाल की। तो अभी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी बहुत सा श्रृंगार बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अभी आगे किस तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट होगा। तो कुछ कुछ जगह अभी मुझे ऐसा लगा था कि चंदन अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से उन जगहों को मैं कवर करूंगी और फिर आगे का जो भी श्रृंगार है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हमें रोली लेना है और उसे पानी की मदद से हम पतला पतला सा गोल तैयार कर लेंगे। और फिर ये बिंदी बिंदी वाला जो श्रृंगार होता है, चित्रावली वाला श्रृंगार, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक पसंद है, तो इस तरीके से बिंदी बिंदी वाला श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार को कंप्लीट करेंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला श्रृंगार। फोरहेड पे इस तरीके से तिलक अप्लाई कर देंगे और ये श्रृंगार काफी ज्यादा अच्छा लगता है ठाकुर जी पर मुझे। सभी जगह इस तरीके से बिंदी 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 रख देना है हमें आंखों के चारों तरफ, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप उस तरीके से ठाकुर जी को बहुत अच्छे से सुंदर सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे बाजूबंद टाइप का बना सकते हैं, बहुत अच्छे से ठाकुर जी का आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर गले पे भी हार टाइप का बना दूंगी रोली की हेल्प से, और काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला श्रृंगार ठाकुर जी पर। तो ये देखिए बढ़िया बढ़िया सा श्रृंगार जो है ठाकुर जी का मैं कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं सुंदर सुंदर सा आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब ठाकुर जी का बाकी का जो श्रृंगार है उसे कंप्लीट करेंगे। तो अब हम फूलों से ही कानों के टॉप्स हैं, फूलों से ही हम बना देंगे और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये ठाकुर जी का सुंदर सा माला है, इसे भी पहना देंगे। तो अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को ऐसी चीजों से श्रृंगार किया जाता है जो ठंडक प्रदान करती हैं, जैसे कि चंदन है और चांदी के गहने हैं, फूल है, ठंडे ठंडा सा इत्र है। इन सभी चीजों से अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को श्रृंगार किया जाता है। साथ ही ठंडी ठंडी चीजें हैं जैसे सत्तू है, खरबूजा है, इन सब चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। बेल का शरबत है। तो अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी की इसी तरीके से सेवा की जाती है, ठंडी ठंडी चीजों का भोग चढ़ता है ठाकुर जी को। तो इस बार की अक्षय तृतीया पर आप भी ठाकुर जी का चंदन से बहुत बढ़िया सा श्रृंगार करिए, फूलों की माला पहनाइए, उनकी तरह तरह की इत्र से मालिश करिए। बहुत अच्छा सा प्रसाद उनके लिए जो ठंडक देने वाला प्रसाद है, जैसे कि सत्तू है, ठंडे फल है, बेल का शरबत है, इन सब चीजों का ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो ये ठाकुर जी के लिए मैंने आज मंजरी और तुलसी पत्र भी तोड़ी है, इसी का हम मुकुट ठाकुर जी को बनाकर लगाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज मैंने पूरा फूलों से और
तुलसी से ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छा तुलसी से मैंने ठाकुर जी का ये मुकुट धारण करवाया है। ये देखिए हमारे ठाकुर जी आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर छवि लग रही है। साथ ही ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा एक पीला पटका है, उसे भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं चंदन श्रृंगार में। और बाकी के जो फूल हैं फूलों से भी मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट करूंगी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये श्रृंगार आज ठाकुर जी पर मुझे। तो जितना ज़्यादा हो सके अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का फूलों से, सुगंधित फूलों से श्रृंगार करिए। बढ़िया सा चंदन से उनका श्रृंगार करिए और ठंडी ठंडी चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का जो चंदन श्रृंगार है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को उनके झूले पे बिठा देंगे। तो आप चाहे तो अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सा फूल बंगला भी बना सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं, ठाकुर जी अपने झूले पर। और बाकी के जो भी पुष्प हैं उनसे मैं ठाकुर जी का झूला भी सजा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए आज हमारे ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार हो गया है और ठाकुर जी की छवि बहुत ही मनमोहक लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और हमारे ठाकुर जी पालने में बैठ गए हैं। अब कुछ देर हम ठाकुर जी को झूला वाली सेवा भी देंगे। हमारे ठाकुर जी को झूला झूलना अत्यंत प्रिय है। तो इस तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है और अभी हम अपने ठाकुर जी को झूले में कुछ देर के लिए झुलाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी अपने झूलने में बैठ चुके हैं। अब ठाकुर जी को हम प्रसाद लगाएंगे। तो अक्षय तृतीया पर आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अर्पित करिए। बेल का शरबत है और सत्तू है, यही सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अक्षय तृतीया पर लगाया जाता है। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तुलसी पत्र डालकर हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं, जल फेरेंगे। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम गृह्णातु को भूत्वा परिसीदं परमेशम। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन ने, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, तागे बेदूर घर खाओ मेरे मोहन। इस गाने का भाव ये है कि आप अगर अहंकार भाव से ठाकुर जी को 56 भोग, मिठाइयाँ, मिष्ठान भी अर्पित करेंगे तो हमारे ठाकुर जी वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को अगर आप नमक रोटी भी अर्पित करेंगे, अगर आपका भाव सच्चा है, तो उसे हमारे प्रभु जरूर ग्रहण करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।